जय श्री राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदू धर्म में व्रत की इतनी महत्वता क्यों है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ एकादशी क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म में व्रत व उपवास का बहुत अधिक महत्व माना गया है। हिंदू में हर दिन कोई ना कोई उपवास ज़रूर होता है और सभी धर्मों के लोग व्रत को अपने तरीके से रखते हैं। व्रत का सामान्य अर्थ है संकल्प या दृढ़ निश्चय, वहीं इसका आध्यात्मिक अर्थ है ईश्वर के समीप बैठना। वास्तव में व्रत का संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण से होता है। उपवास में भोजन का त्याग कर खाली पेट रहना पड़ता है, लेकिन आजकल के दौर में तो लोग उपवास के नाम पर बहुत सारी चीज़ें खाने लगे हैं, जिससे इन्हें कई तरह की बीमारियों से गुजरना पड़ता है। वैसे तो व्रत स्वास्थ्य की सलामती के लिए भी रखा जाता है, लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए कारण हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसीलिए व्रत में केवल फलाहार का ही सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर स्वस्थ रहे। व्रत रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर में जमा विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। उपवास रखने से शांत और स्थिर रहने का अवसर भी मिलता है, जिसके कारण मानसिक तनाव भी नहीं रहता। मोटापे को कम करने के लिए भी व्रत व उपवास रखा जाता है। साथ ही धर्म लाभ भी मिलता है। व्रत रखने से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही पेट से संबंधित बीमारियों की रोकथाम भी हो जाती है। इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी, अजीर्ण, अरुचि, सिर दर्द, बुखार, मोटापा जैसे कई रोगों का नाश भी होता है। व्रत रखने के आध्यात्मिक शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही ज्ञान, विचार, पवित्रता, बुद्धि का विकास भी होता है। इसी कारण से उपवास या व्रत कह लीजिए, व्रत को पूजा पद्धति में भी शामिल किया गया है। व्रत रखने का एक लाभ यह भी है, अगर मौसम परिवर्तन की अवस्था में उपवास रखने पर ऋतु संक्रमण काल की बीमारियां पास नहीं आती, जिससे हमें मौसमी बीमारियों का खतरा भी नहीं रहता। इसके अलावा मनुष्य में भूखे रहने व भूख सहने की इच्छा शक्ति भी विकास होती है। उपवास रखने से खाने में नियंत्रण होने का कारण किसी भी बीमारी का खतरा नहीं होता, जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो यह तो मैंने अब बता दिया कि व्रत रखने के क्या क्या फायदे हैं, और अब मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ एकादशी क्यों कहा जाता है। सनातन धर्म में 24 एकादशियां होती हैं। यूँ तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जो एकादशी कल आ रही है, जिसे हम निर्जला एकादशी भी कहते हैं, इसका एक विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षमी की एकादशी तिथि को पड़ती है। इस एकादशी में पानी पीना वर्जित है। यही वजह है कि इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि देवर्षि नारद ने 1000 साल तक निर्जला एकादशी का व्रत करके भगवान नारायण की भक्ति प्राप्ति की थी। इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया जाता है। अब बताते हैं कि इस एकादशी को भीमसेन एकादशी क्यों कहा जाता है। कथा मिलती है कि जब महर्षि वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तो महाबली भीम ने निवेदन किया, महर्षि, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय में भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक्क नाम की जो अग्नि है, उसे शांत रखने के लिए मुझे लोगों के बराबर भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपने इस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? महर्षि ने भीम की समस्या का निदान करते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है
कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत किया करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। वेद व्यास के इतने आश्वासन पर तो विक्रोधर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने के लिए सहमत हो गए। इसीलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं रहती, हमेशा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, आज मैंने आपको बताया कि व्रत के क्या क्या लाभ हैं और साथ ही मैंने जो कल एकादशी है, जिसे हम निर्जला एकादशी के नाम से भी जानते हैं, उसके महत्व के बारे में भी बता दिया। तो आज की हमारी कथा यहीं तक की थी। अब हम मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।